कभी रतनलाल जी बताए हैं कि बहन जी के शासनकाल में पूरा भारत में अम्बेडकरवाद चरम सीमा पर आ गया। किसका देन है? कांशीराम बहन में आती। क्योंकि लोग कांग्रेस से टेंडर ले चुके हैं। कैसा टेंडर? कि बीएसपी को बदनाम करें। अब बीएसपी को बदनाम करते करते लोग मर जाएंगे। बीएसपी को लोग कुछ कर नहीं पाए। ये लोग सिर्फ दलित बस्ती में जाएंगे, लोग दलितों में जाकर के अंबेडकर का नाम लेंगे लोग, लेकिन कभी ये लोग बैकवर्ड समाज में, जनरल समाज में या यादव समाज में कभी जाकर लोग बताते हैं मिशन मूवमेंट की बात। क्योंकि लोग जानते हैं कि जब जादव टोले में जाएंगे और बात करेंगे हम बहुजन महापुरुषों को, तो लाठ लेकर लोग खेद लेगा। जिस दरवाजे पर कुत्ता को भरपेट भोजन मिलेगा उसी मालिक ने वफादारी करेगा वो। बीएसपी तो रोटी टुकड़ा डालता नहीं लोग को। बीएसपी कार्यकर्ता नहीं बोल रहा है, लोग क्या समझ रहा है? समझ जाएगा लोग, ये लोग तुरंत समझ जाएगा। लोग बहन जी पर टिप्पणी करने वाले लोग समझ जाएंगे लोग बढ़िया। बाबा साहब को मरते जीते जी भारत रत्न नहीं दिया, मरने के बाद कहीं 6 फीट का जमीन नहीं दिया दिल्ली में, क्या आपको कांग्रेस सत्ता में बिठा देगी? नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत। देखिए, आज ऐसे 2-3 शख्स की बात करूंगा जो आए दिन बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस की गोद में बैठे गोदी मीडिया की तरह काम करने वाले। देखिए, एक बात बता दूं आपको कि गोदी मीडिया सिर्फ भाजपा के लिए ही नहीं काम करती है, कांग्रेस का भी गोदी मीडिया है। मैं नाम भी रख करके बता दूंगा। भाजपा का तो आप सबको पता है कि कौन कौन गोदी मीडिया है, लेकिन कांग्रेस का गोदी मीडिया जान लीजिए कौन है। पहला रवीश कुमार, उसके बाद आपको अभिसार शर्मा हो गया। इसके अलावा बता दूं आपको कि एक यादव है, उर्मिलेश यादव हो गए। शंभू कुमार सिंह जो है, ये भी गोदी मीडिया ही हैं। मैं इनको गोदी मीडिया कहीं श्रेणी में रखूँगा, क्योंकि आज से 6 महीने का मैंने डाटा निकाला। मैंने वीडियो भी आपने देखा होगा हमारा कि 6 महीने का डाटा निकाल कर कैसे इनको एक्सपोज करने का काम किया। और इसके अलावा कुछ प्रोफेसर और कुछ डॉक्टर लोग हैं जो आए दिन बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। इन तमाम लोगों पे बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के होल टाइमर कार्यकर्ता है और इनका नाम है सरोज चमार जी। तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे सर। स्वागत, वेलकम। बारी बारी से नाम लूँगा और उनके बारे में बताइए कि ये कैसे लोग हैं। पहला, रतनलाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। आए दिन कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेता सब जाहिल लोग हैं। मैंने जाहिल लोग का मतलब कि ये काम नहीं करता है, खाली दिन में सपना देखता है कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। कैसे देखते हैं प्रोफेसर साहब को? प्रोफेसर साहब टेंडर ले लिए हैं बीएसपी को रात दिन कोसने के लिए। प्रोफेसर साहब जो हैं बीएसपी को बुराइयों के बारे में हमेशा बताते रहते हैं, लेकिन कभी आज तक उन्होंने बीएसपी के अच्छाइयों के बारे में एक बार भी बताए हैं? प्रोफेसर का काम है लोगों में जागृत पैदा करना। ठीक है, बीएसपी में हम मानते हैं कि 1-2 गलती हुआ होगा, मान लेते हैं, लेकिन अच्छाई जो हुआ है, कभी रतनलाल जी बताए हैं कि बहन जी के शासनकाल में पूरा भारत में अम्बेडकरवाद चरम सीमा पर आ गया। किसका देन है? कांशीराम बहन में आती जी का देन। तो बाबा साहब को लोग तो ढकने की प्रयास कर रहा था ऐसे मंत्रिमानवादी लोग, लेकिन कांशीराम और बहन जी ने मिलकर के बाबा साहब को, करवा को, उनके नाम को आज बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये कभी लोग बताया है? लखनऊ को लखनऊ बना दिया, अम्बेडकर पार्क बना दिया। जितने भी महापुरुष थे, बहुजन महापुरुष थे, सबके नाम से जिला, अस्पताल, विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ग्राम का भी नाम रखा गया है, अम्बेडकर ग्राम। तमाम महापुरुषों के नाम पर इस भारत में बहुजनों के सम्मान में, बहुजन महापुरुषों के सम्मान में बहन जी ने काम की। लेकिन एक बार भी प्रोफेसर डॉक्टर जो लिखते हैं वो नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कांग्रेस से टेंडर ले चुके हैं। कैसा टेंडर? कि बीएसपी को बदनाम करें। अब बीएसपी को बदनाम करते करते लोग मर जाएंगे। बीएसपी को लोग कुछ कर नहीं पाएगा लोग।
जरूर बीएसपी कमजोर हुआ है, लेकिन बीएसपी को जो लोग टारगेट है इस देश के राजनीति से हम अलग कर देंगे, इन लोग को बाप का औकात नहीं, इन लोग को थोड़ी औकात है। किसकी औकात देखा? अरे यही प्रोफेसर और रतन लाल और डॉक्टर लक्ष्मण यादव। हाँ। एक बार भी बहुजन समाज पार्टी का कभी लोग नाम लिया है कि बहन कुमारी मायावती जितना बड़ा बड़ा काम किया? ये तो सपा और कांग्रेस आरजेडी का तो कभी बुराई नहीं करता है लोग। ये लोग सिर्फ दलित बस्ती में जाएंगे, लोग दलितों में जा कर के अम्बेडकर का नाम लेंगे लोग, लेकिन कभी ये लोग बैकवर्ड समाज में, जनरल समाज में या यादव समाज में कभी जाकर लोग बताते हैं मिशन मूवमेंट की बात, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब यादव टोले में जाएंगे और बात करेंगे हम बहुजन महापुरुषों को तो लाठ लेकर लोग लखेद लेगा, जूता लेकर लखेद लेगा लोग। इसलिए लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतन लाल जी कभी पिछड़े बस्तियों में, कभी दलितों, कभी बहुजन बस्तियों में लोग नहीं जाते हैं लोग, क्योंकि वो लोग पता है कि वहाँ जाएंगे लोग और बहुजन महापुरुषों की बात बताएंगे तो लठ से स्वागत होगा, जूता चप्पल से स्वागत होगा, इसलिए लोग नहीं जाते हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे सर कि रतन लाल पे ही अभी बात करेंगे। प्रोफेसर रतन लाल प्रोफेसर हैं, कांग्रेस के मंच पे राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करते हुए देखे जाते हैं। कभी भी कांग्रेस में कमियां हैं, आरजेडी में कमियां हैं, सपा में कमियां हैं, अन्य जो सीपीआई-एमएल पार्टियां हैं उन पे कमियां हैं, उस पर बात नहीं करते हैं। जब भी बात करते हैं सिर्फ बीएसपी को कहते हैं कि बीएसपी के नेता ग्राउंड पे नहीं जाते, जबकि सच्चाई ये है कि कभी आरजेडी के नेता ही नहीं जाते हैं। देखिए, जिस दरवाजे पर कुत्ता को भरपेट भोजन मिलेगा उसी मालिक ने वफादारी करेगा वो। बीएसपी तो रोटी टुकड़ा डालता नहीं लोग को, तो बीएसपी के बारे में लोग कहाँ बताएंगे लोग? तो मेन कारण यही है। मेन कारण है कांग्रेस, और कांग्रेस के जितने सब तलवे चाटने वाले दल है, ये लोग को बड़ाई करने में लोग लगे रहते हैं लोग। तुमको तो शक हो रहा है कि लोग प्रोफेसर और डॉक्टर हैं, तो प्रोफेसर डॉक्टर रहते हैं। इस तरह की एक पार्टी, एक मिशनरी पार्टी और एक दलित नेत्री पर इस तरह का टिप्पणी व्यवहार नहीं लोग करते, टिप्पणी बात नहीं करते। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जो काफ़ी हमेशा चर्चा में रहते हैं, अपना बयान देते रहते हैं कि बहुजन चर्चा में रहते हैं, सिर्फ दलित बस्तियों में जाकर के चर्चा में रहते हैं। हाँ। जय भीम बोल देते हैं, हमारा समाज जो है जय भीम बोल लेता है, वाह वाह हो गया। कभी जाकर कांग्रेस के जो रैली कराए ना, कांग्रेस के मीटिंग करा कर लक्ष्मण यादव या रतन लाल जाकर कांग्रेस के रैली में जय भीम बोले, बाहर लोग निकाल देगा इन लोगों को। एक सवाल हमेशा उठाया जाता है, सवाल सुन लीजिए पहले। नहीं, बीएसपी कार्यकर्ता बोल रहा है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं लोग? बीएसपी कार्यकर्ता नहीं बोल रहा है, लोग क्या समझ रहा है? समझ जाएगा लोग, ये लोग तुरंत समझ जाएगा लोग। बहन जी पर टिप्पणी करने वाले लोग समझ जाएंगे लोग, बढ़िया से जान लीजिए। हाँ, चलिए, क्या एक और पत्रकार है, पत्रकार में भी कांग्रेस के गोदी मीडिया कई लोग हैं, जिसमें शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक वाले का भी नाम है। शंभू भाई का पत्रकारिता को आप कैसे देखते हैं जो अभी कर रहे हैं? पिछला बार नहीं, अभी जो पहले हम इनको अच्छा जानते थे, अच्छा मानते भी थे, लेकिन बीच में इन लोगों को भी, इनका भी लगता है कि हमको कांग्रेस कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि मेरे फेवर में काम करो और मेरे सिर्फ न्यूज़ दिखाओ, और बाकी दल जो है बहुजन समाज का जो दल है छोटा छोटा, उसको नीचे की तरफ डाउन करो। हमको तो लग रहा है तो लगातार कांग्रेस के आईडी जो है उस पर जो भी विरोध में लिखा जाता है मोदी जी को, उसको शेयर करने का काम करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और अन्य जो लोग लिखते हैं उसको शेयर करने का काम नहीं करते हैं, सिर्फ कांग्रेस के आईडी को ही शेयर करते हैं। ये लोग हो सकता है, ये लोग को लग रहा होगा कि कांग्रेस सरकार बना लेगी तो कांग्रेस के लोग पिछलगू और चमचागिरी करने में लोग लगे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। बिना मायावती जी का, बिना बहन मायावती जी का कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी, और सत्ता में आएगी भी तो 50-50 सत्ता का हम लोग भागीदारी रहेंगे। 29 में हम लोग सत्ता में आएंगे, बता रहा हूँ मैं, मुझे अनुभव है इस बात का। मैं कई प्रदेशों का दौरा भी किया हूँ। 2029 का लोकसभा चुनाव होगा तो हम लोग सत्ता में आएंगे, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी। कांग्रेस सहयोग भी करेगा, कांग्रेस को बीएसपी से भी सहयोग करेगा, और कांग्रेस के जो छोटे छोटे जो तलवा चटने दल है वो भी उनको आना होगा। अगर नहीं आएंगे लोग
तो बीजेपी को फिर कोई 20 साल नहीं ला पाएगा, जान लीजिए। रवीश कुमार को आप कैसे देखते हैं? रवीश कुमार कांग्रेसी हैं भाई, कांग्रेसी हैं। भाई, कभी कभी पत्रकार कभी बाबा साहब के बारे में दिखा देते हैं, दिखाना उतना जरूरी ना है। बहन में आती जी को भी दिखाते हैं। एक न्याय प्रिय नेत्री थी, समता मुल्क समाज की स्थापना करने नेत्री थी। रवीश कुमार जी पे एक सवाल उठता है कि बहन जी ने जब आकाश आनंद को निकाला था पार्टी से बाहर, तो उस समय रवीश कुमार ने वीडियो बना करके बीएसपी के कमियों को दिखाने की कोशिश किया। लेकिन बिहार में जो तेजस्वी के भाई हैं तेज प्रताप यादव, उनका प्रेम प्रसंग का जो मामला आया सामने, लालू यादव ने निकाल दिया, लेकिन कोई भी वीडियो नहीं बनाया। रवीश कुमार ने भी नहीं बनाया, उर्मिलेश यादव ने भी नहीं बनाया। कैसे बनाएगा? क्यों बनाएगा भाई? जिस थाली में उनको भोजन मिलता है वहाँ पर उनका विरोध कैसे लोग करेगा? कैसे लोग करेगा? काहे करेगा तो जूता नहीं खाएगा। तो बिके हुए हैं लोग, एकदम बिल्कुल बिके हुए हैं लोग। कैसे कह सकते हैं बिके? देखे हैं? अरे ये लोग बीएसपी का कमी पूरा नजर आता है, और कांग्रेस का कमी नजर नहीं आता है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम दलितों के घर में जाते हैं, झोपड़ियों में जाते हैं। तो बताइए कि कांग्रेस के शासन रहा 40 साल तक भारत में, अभी तक दलितों गरीबों को झोपड़ी क्यों है? क्यों नमक रोटी खाने पर दलित पिछड़ा मजबूर है? इसका जवाब कौन देगा? सरकार में 40 साल कांग्रेस रहा, इसका जवाब कांग्रेस को देना है ना। कि तुम्हारा दादी परदादी नाना क्या क्या लोग प्रधानमंत्री करीब 40 साल तक देश पर राज किया, आज झोपड़ी क्यों है? आज नमक रोटी क्यों खा रहे हैं? भुखमरी के शिकार क्यों हो रहे हैं? कांग्रेस का जिम्मेदार है। भाजपा तो आगे से वार करती है, बच भी सकते हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा पीछे से वार की, पीठ पीछे वार की है। कि बाबा साहब वास्तव में ठीक ही बोले थे। क्या बोले थे बाबा साहब? कि कभी भी चवन्नी का सदस्य नहीं बनना कांग्रेस का। जो बाबा साहब को मरते जीते जी भारत रत्न नहीं दिया, मरने के बाद कहीं 6 फीट का जमीन नहीं दिया दिल्ली में, क्या आपको कांग्रेस सत्ता में बैठा देगी? बैठाएगी, लेकिन मजबूरी में जब आएगी कांग्रेस, तब कहीं ना कहीं बहुजनों का सरकार कांग्रेस बनवाने का काम करेगी। चलिए, तो ये सरोज जी थे। तमाम जो प्रोफेसर हैं समाज में और तमाम जो पत्रकार हैं जो कांग्रेस के गोदी पत्रकार हैं, उनको लताड़ने का काम किया है। बाकी इनके बयान को कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।